नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। कैथल नगर परिषद के चुनाव के लिए हर किसी को इंतज़ार था कि कांग्रेस की ओर से कौन सा प्रत्याशी मैदान में आएगा। खासकर चेयरमैन पद के लिए हर किसी की निगाहें थी और सुगबुगाहटों का दौर था, टिकट किसको मिलेगी। हालांकि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन फिर भी ऐसा प्रत्याशी उन्होंने आम जनता के बीच उतारा जो बेहद आम है और पहले भी पार्षदों ने उसको जिम्मेदारी दी हुई है। मेरे साथ इस वक्त पवन थरेजा जी मौजूद हैं और लोग ये बता रहे हैं कि जब इनको टिकट मिल रही थी तब ये नींद में थे और अब चुनाव के महज 10-15 दिन बाकी हैं और इतने दिनों में कैसे चुनाव की तैयारी करेंगे, इसी को लेकर हमारी बातचीत है। पवन थरेजा जी नमस्कार। पहले तो आपका नमस्कार जी। मैं आपका टीवी का धन्यवाद करना चाहता हूं जी, जिन्होंने मुझे इस समय यहां पर इस इंटरव्यू के लिए बुलाया जी। और पहले भी समय समय पर आप मेरा बाइट लेते रहे। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जी। एक तो ये बताइए वो कहानी क्या है, जब आपकी टिकट डिक्लेयर हो रही थी रणदीप सुरजेवाला जी आपको बता रहे थे, क्या कुछ हुआ था उस दौरान, बताइए थोड़ा। ऐसा है जी, मैं तो भगवान पे, भाई साहब ने मुझे कहा भाई अपना देखेंगे जैसा भी होगा। जो हम टिकटों की लाइन में थे 7-8 बरादरी से थे सारे, तो भाई साहब बोले कोई बात नहीं, जो भी अपना इलेक्शन लड़ना चाहता है मुझे बताए। सबने अपना नाम बताया, भाई साहब ने उसके ऊपर मंथन किया, सबको कह दिया भी अपना तैयारी रखो, जिस प्रत्याशी की जरूरत होगी तो उसको मैं मैदान में उतार लूँगा। तो मैं अपना घर 7:30-8 बजे सोया पड़ा था, फिर गुरुद्वारे में गया, अपना अरदास की और अपना घर आके लेट गया। तो आधे घंटे में भाई साहब का फ़ोन आया, बोला डॉक्टर साहब कहाँ हो। मैं कहा जी मैं तो सो रहा हूँ। क्या तू सो रहा है, यहाँ टिकट का विचार विमर्श चल रहा है। मैं कहा चलो भाई साहब मैं आ रहा हूँ। फिर मैं कोठी पर गया, उन्होंने काफ़ी लोगों से विचार विमर्श किया, तो उन्होंने फिर मेरे को इस लायक समझा कि डॉक्टर साहब इस सीट को यहाँ से निकाल सकते हैं। उनका छत्ती बिरादरी में प्रेम है। उन्होंने सब भाइयों से विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा भी डॉक्टर साहब हमारे बढ़ते हुए हैं, शहर से भी उन्होंने काफ़ी लोगों से मंथन किया। उन्होंने 15-20 दिन अच्छी तरह इस सीट के लिए मंथन किया। सारे शहर में हर लोगों से, हर बिरादरी से, छत्री बिरादरी से उन्होंने इस बारे में विचार विमर्श किया कि मेरे पास ये 7-8-10 कैंडिडेट हैं, भी आप बताओ इनमें से किसको प्रत्याशी बनाया जाए। तो उसमें जो भी उनका जो रिस्पॉन्स मिला उनको मेरे प्रति पॉजिटिव मिला। बोला भी चलो डॉक्टर साहब ठीक है। तो उन्होंने मेरे को इस लायक समझा। फिर मेरी धर्मपत्नी आदर्श के लिए उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर साहब आप ठीक हो, आप इस सीट के लिए लायक हो। 2 बार आप चेयरमैन, 1 बार वाइस चेयरमैन और 3 बार पार्षद रह चुके हो और सारे शहर आपके हक में बोल रहा है कि पवन ही सीट निकाल सकता है। तो इसीलिए फिर उन्होंने मेरी धर्मपत्नी का नामांकन करवाया। मैं उनका कांग्रेस पार्टी का, राहुल जी का, सोनिया गांधी जी का, अपने परिवार की तरफ से, छत्ती बिरादरी की तरफ से उनको धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। अब समय हमारे पास थोड़ा रह गया। भाई साहब बोले अब आगे की रणनीति क्या है। मैं क्या कहता, तो देखो आपका आदेश है, आपने आदेश देना, जैसे आप आदेश दोगे उस हिसाब से सारे शहर में छत्ती बिरादरी हमारे साथ है। फिर मैं शहर में गया, 3 दिन हो गए। जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझे इतना समर्थन मिल रहा है, इतना समर्थन मिल रहा है कि जिसकी कि मुझे सपना भी नहीं था। मैंने कहा भाई साहब 10 दिन में हम इस सारे शहर को कैसे कवर करेंगे। बोले कोई बात नहीं डॉक्टर साहब आप करो, परमात्मा। मैंने कहा चलो परमात्मा जो करेगा ठीक करेगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ, पार्क में जाता हूँ, चाहे मैं कोर्ट में जाता हूँ, चाहे मैं किसी भी गली में जाता हूँ, बाज़ार में जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, हर इंसान मेरे को कहता है डॉक्टर साहब वो मीठा कर लो, आप विजयी हो। लेकिन वही बात, परमात्मा की जो कृपा होगी हमें मंजूर करनी होगी। परमात्मा जिसको भी विजय बनाएगा हम उसमें बिल्कुल संतुष्ट हैं। लेकिन शहर में इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है, जहाँ भी जाता हूँ बोले डॉक्टर साहब आप हमारे साथ, हमारे बीच में बैठे रहते हो। आपके अंदर कोई ऐसी वो भी नहीं है कि प्रेसिडेंटशिप वाली गाड़ी में पैदल भी आप सारा दिन घूमते रहते हो, स्कूटर पे, एक्टिवा पे, जहाँ भी देखो आप पैदल होते हो। तो कोई ऐसी बात नहीं, आपके अंदर कोई ऐसा घमंड वाली बात भी नहीं हमने देखी। तो हर आदमी कह रहा है डॉक्टर साहब हम आपको ही बनाना, हम आम आदमी को ही बनाना चाहते हैं। तो इसलिए सारी जनता का समर्थन मेरे साथ है। मैं शहरवासियों से एक बार हाथ जोड़ के फिर निवेदन करूँगा, आपका छोटा भाई, आपका बेटा आपके बीच में खड़ा है। उसकी मेरी धर्मपत्नी को टिकट मिली हुई है कांग्रेस की तरफ से, उसके भारी बहुमत से जिताएं ताकि आने वाले समय में आपके विश्वास और आस्था पे कायम रहूं। पवन जी, बहुत सारे उम्मीदवार पहले से तैयारी कर रहे हैं, लगभग 1.5 साल से, जिनमें पादाराम सैनी की बात करूं या फिर राम प्रताप गुप्ता की बात करूं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, मतलब 1.5 साल से। ऐसे में आपको 10-15 दिन का समय मिलना, आप इसको चुनौतीपूर्ण मानते हैं या लगता है आपको निकाल पाएंगे इलेक्शन आप? मेरे को कैथल वासियों ने 40 साल से देखा हुआ है। 40 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। 40 साल से चाहे दुख हो चाहे सुख हो, जैसे कोरोना काल था, कोरोना काल के अंदर लगातार 2-2.5 साल का कोरोना काल आया। हमारे शहर के ऊपर, हमारे हिंदुस्तान के ऊपर, हमारे हरियाणा के ऊपर बड़ी से बड़ी विपत्ति आई, जिस विपत्ति के लिए सारा एक हाहाकार मची हुई थी। उस सारे समय के अंदर भाई रणदीप सुरजेवाला की टीम ने हमें दिशा निर्देश दिए भी सारे शहर के अंदर सैनिटाइजर बांटने का काम करो, फॉगिंग का काम करो, ग्लव्स वगैरह का काम करो, डॉक्टरों को किट देने का काम करो,
तो इसके बीच में क्या था, सुरजेवाला को आपने देखा 2 बार कोरोना हुआ, कोरोना के बावजूद भी वो हमारे बीच में लगे रहे, मास्क डाल रखा, हमने मास्क डाला। ये सारा शहर गवाही है, टोटली सारा शहर नहीं। मैं कैथल की बात नहीं कर रहा, मैं निर्वाणा की बात कर रहा हूँ, मैं जींद की बात कर रहा हूँ, मैं इधर अपना चीका की बात कर रहा हूँ, रजौंद की बात कर रहा हूँ। सारे जितने भी हमारे ब्लॉक के वाइज जितना भी एरिया था, उन्होंने लगभग 7-8 डिस्ट्रिक्टों को कवर किया। कोरोना होने के बावजूद भी वो लगे रहे। हमारी टीम थी कैथल के अंदर, कम से कम 300 आदमी थे, जिन्होंने सारे शहर इस चीज़ का गवाह है कि हमने दिन रात एक करके लोगों के पास रोटी का खाने का अरेंज करवाया, उनको हमने भोजन का अरेंज कराया, उनको हमें ऑक्सीजन सिलेंडरों का अरेंज कराया। जबकि हमारे कैथल में ऑक्सीजन सिलेंडरों की इतनी कमी हो गई थी, जिसका भी फ़ोन आया भाई साहब ने दूसरी स्टेटों से मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ से मंगवाए। लोगों के घरों से पूछा गया, नंबर हमारे पास अवेलेबल थे, जिसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो शहर में गांव में हर जगह किट भी बांटी गई, खाने की किटें भी दी गई। उसके अंदर राशन था, सारा कुछ, तेल भी था, साबुन भी था, सर्फ भी था, टूथपेस्ट भी थी, दाल भी थी, उसके अंदर अपना ये चाय की पत्ती भी थी। हमने किटें बनाई हुई थी जहाँ जहाँ जरूरत थी, चाहे वो कोई डेरे थे शहर के अंदर, जितने भी गांव के अंदर कॉलोनियाँ, हम कॉलोनियाँ में गए, रात के समय में जाते थे ताकि ये हाईलाइट ना हो। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जिनको ज़रूरतमंदों को देते हैं, उनकी फ़ोटोएँ ना खिंचवाई जाएँ, उनके आगे बिल्कुल क्यों, एक आदमी तो खाने के लिए उसको ज़रूरत है और हम उनकी फ़ोटोएँ देते हैं। इस चीज़ से भाई साहब बोले कोई फ़ोटो नहीं करवाओगे, रात के टाइम जाके उनको खाना वगैरह दोगे, दवाइयों का इंदर अरेंज करोगे। इस चीज़ सारे शहर के कैथल ने मेरे को देखा है कि अच्छी तरह से जब भी शहर के ऊपर विपत्ति आई है, आज से 4-5 साल पहले कैथल के अंदर फ्लड आया था, भाई साहब के साथ हमने बाईपास ड्रेन के ऊपर 500 वर्कर कार्यकर्ता कांग्रेस के वहाँ खड़े, दिन रात वहाँ खड़े थे। भाई साहब निक्कर डाल के नंगे पैर वहाँ खड़े रहे, उन्होंने हुड्डा को बचाने का काम किया। कैथल के अंदर एक बार 1990 के अंदर फ्लड आया था, गीता भवन के अंदर इस भाई ने सब समाज के साथ मिलकर 3 महीने मैंने वहाँ दवाई देने का काम किया। और सारे जितने वो गीता भवन के अंदर आए हुए थे, उसका 83 में सारी कॉलोनी डूब गई थी। वहाँ 3-4 साल 3 महीने लगातार इस भाई ने वहाँ सेवा की है। हर आदमी मेरी सेवा से प्रसन्न है। मैं जिसके पास भी जाता हूँ, दंदन शत्रु तेरा आसरा का डेरा है, वहाँ पर भी मेरे कम से कम 6-7 हज़ार कैंप मैंने लगाए। सोमवार और वीरवार हम कैंप लगाते थे रोटरी क्लब में। गुरुद्वारा मंजी साहब है, वहाँ मैंने 2 साल कैंप लगाए हैं, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। प्रजापति धर्मशाला में मैंने कैंप लगाए 2 साल, डॉक्टर अर्जुन कल्याण ने और मैंने। शहर में जहाँ भी जिस चीज़ की जरूरत हुई है, हमने महावीर जन कल्याण ट्रस्ट में मैं चेयरमैन रहा, वहाँ भी कम से कम भी 9 साल मैंने कैंप लगाए। कोई शहर कैथल की गली नहीं है, मोहल्ला नहीं है जहाँ कैंप पर ना लगाया हूँ। 40 साल की सेवा का ये फल है जो आज मुझे सारी कैथल की जनता मेरे को चाहती है कि डॉक्टर पवन थरेजा आगे आएँ, हम उनके साथ हैं। फिर मेरे से लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब आप इस चुनाव कैसे लड़ोगे? मैं कहा मैं बिना पैसे के चुनाव लड़ूंगा। मैं एक गरीब डॉक्टर हूँ, सेवा कर सकता हूँ। मेरे पास तो एक डॉक्टरी लाइन है, कोई भी आए दिन में रात में आए, मैं तो फ्री सेवा कर सकता हूँ, उनके साथ जा सकता हूँ, जहाँ मेरी ज़रूरत है मैं जा सकता हूँ। सेवा के लिए मेरी जान ले लो। 17 बार मैं खून दे चुका हूँ अपने शहर के लिए। जब भी किसी को खून की ज़रूरत होती है, बी पॉजिटिव मेरा खून है। हर जगह जहाँ मेरी ज़रूरत होती है मैं हर वक्त वहाँ अवेलेबल होता हूँ। रात को 2 बजे भी मेरे पास अगर कोई फ़ोन आता है तो 2 बजे मैंने चप्पल भी ना डाली हो, उनके साथ मैं चल पड़ता हूँ। उस सेवा का फल मुझे शहर वाले दे रहे हैं। की बात कर लेते हैं, इतने सारे बार भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं नगर परिषद पर, और शहर में भी कई तरह की समस्याएं हैं। सड़कों को लेकर या स्ट्रीट लाइट की बात करूं, स्टेडियम नहीं है, पार्क अच्छे से दुरुस्त नहीं है, तो कई तरह की समस्याएं हैं। ऐसे में फिर शहर को लेकर, खासकर नगर परिषद को लेकर आपका विजन क्या है, आपके मुद्दे क्या हैं? आने वाले समय में मेरे मुद्दे रहेंगे, प्योरिटी बेस पे काम करवाया जाएगा, हर चीज़ के अंदर परखा जाएगा। जो पैमाना हमारे सड़कों पे लगता है, जिस पैमाने से सड़क बनती है, हाउस की मीटिंग के अंदर सभी पार्षदों को साथ लेके सभी जो ठेकेदार हैं उनको स्ट्रिक्टली बोल दिया जाएगा भी जो ठेकेदार सही ढंग से काम करेगा, अब जो रेशो से सड़कें बनती हैं, शहर की एक टीम बनाई जाएगी। जिस वार्ड में काम होगा उस गली की टीम बनाई जाएगी, उस टीम से हम एनओसी लेंगे। मैं कमेटी के एनओसी पे विश्वास नहीं करूंगा, मैं एनओसी पे विश्वास करूंगा वार्ड वालों की। अगर वार्ड वाले मेरे को कह देंगे डॉक्टर साहब हम इस सड़क से ओके हैं, तो उसका बिल की पेमेंट 5 मिनट में दे दी जाएगी। कोई उससे कमीशन नहीं ली जाएगी, कुछ नहीं लिया जाएगा। जो जनता के फैसले जनता पे छोड़े जाएंगे। जो सड़क बनेगी, जो लाइटें लगेंगी, जो नालियाँ बनेंगी, जो सीवरेज बनेगी, उसी गली के लोगों के हाथ में डोर दे दी जाएगी, वो मेरे को एनओसी देंगे। मैं कमेटी के एनओसी पे विश्वास नहीं करूंगा और बिल्कुल उनकी एनओसी पे मैं उनको उसकी पेमेंट करूंगा। उनको दिक्कत ना हो किसी भी तरह की, उनके पूरे पैसे उनको मिलेंगे। ठेकेदार अपना प्योरिटी बेस पे काम करेंगे और इससे शहर आगे बढ़ेगा और शहर के लोगों को पता लगेगा कि वाकई में जो सड़क एक बार बनी है वो 10 साल नहीं टूटेगी। इसका मैं गारंटी लेता हूँ। उनसे एफिडेविट लिए जाएंगे, सरकार को हाउस की मीटिंग में ये पास किया जाएगा भी जितने भी ठेकेदार काम करते हैं उनसे भी एफिडेविट लिए जाएंगे। जो सड़क मैंने बनाई है वो 5 साल तक टूटेगी तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ।
डॉक्टर साहब, आपने भी आकलन किया होगा, लगातार 2-3 दिन से आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, हालांकि ग्राउंड पे बहुत पहले से ही हैं, मगर आपने एक टक्कर किससे देखते हैं? आप किस नुमाइंदे से या किस पार्टी से टक्कर देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस तो देखो सिंबल पे तो चुनाव लड़ेगी नहीं, ऐसे में फिर आप एक आज़ाद की तरह लड़ेंगे या सपोर्ट आपको तो जो है रणदीप सुरजेवाला का भी सपोर्ट हासिल है, टक्कर किससे मानते हैं ऐसे में आप? मैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सोनिया गांधी जी की, राहुल गांधी जी का और हमारे रणदीप सुरजेवाला जी का, सदीप सुरजेवाला जी का हमारे ऊपर सहयोग है। 36 बिरादरियों से जो उन्होंने तालमेल करके मुझे टिकट दी है, सबका साझा उम्मीदवार मुझे बनाया है। मैं 36 बिरादरी का साझा उम्मीदवार हूँ, कांग्रेस की तरफ से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इस तरह से सबका मेरे साथ सहयोग है, उस सहयोग को मेरी जनता मेरे साथ कायम रखेगी। वोटर अपना वोट देंगे तो मुझे कामयाब बनाएंगे। जी, आप देखिए, राजनीतिक परिभाषाओं में अलग अलग बात चलती हैं। आप कई बार ऐसे भी बोलते हैं, लोग तो परसेप्शन ये भी बना हुआ है कि कांग्रेस ने जो है अपना उम्मीदवार इस बार ठीक से नहीं प्रेजेंट किया, कम दिन रह गए हैं, ऐसे में एक चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ेगा कांग्रेस को? कांग्रेस को तो सामना इसीलिए करना पड़ता अगर मान लो कोई अननोन चेहरा सामने आता जिसको लोगों ने नहीं देखा होता, तो शायद हो सकता है परमपिता परमात्मा क्या करता। मेरे को सारे शहर वालों ने लगातार 40 साल से, चाहे धार्मिक काम हो, चाहे सामाजिक काम हो, किसी भी काम में उन्होंने मेरे को, चाहे मंदिर में कोई काम चल रहा हो, चाहे कैथल में कोई धार्मिक संस्था का कीर्तन हो रहा हो, चाहे कोई जागरण हो रहा हो, चाहे बड़ी बड़ी संस्थाओं ने काम करवाए हैं। मैं बड़ी देवी का मेंबर रहा हूँ, 32 साल वहाँ पे मेरे को लोगों ने देखा। छोटी देवी का मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, सनातन धर्म मंदिर का भी मैं मेंबर हूँ, सर्व शिक्षा अभियान का भी मेंबर रहा हूँ, CWC में मैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में भी मैं रहा हूँ, यहाँ महावीर जन कल्याण ट्रस्ट का भी मैं चेयरमैन रहा हूँ, सराफा बाजार का भी मैं महासचिव रहा हूँ। कैथल की लगभग कोई भी ऐसी संस्था नहीं है, सेवा संघ का भी मेंबर रहा हूँ। जितनी भी संस्थाएं हैं सबसे मैं जुड़ा हूँ, सबका मेरे साथ प्यार है। सब संस्थाओं ने मुझे देखा हुआ है, भी चाहे ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं उसमें भी अगर रहता हूँ, सबके साथ रहता हूँ। जहाँ मेरी यहाँ कृष्ण कृपा समिति है उसका भी मैं मेंबर हूँ, राधे राधे का भी मेंबर हूँ, हरे कृष्णा की समिति है उसका भी मेंबर हूँ। जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता है, गुरुद्वारे की ट्रस्ट है उसका भी मैं मेंबर हूँ। जहाँ भी मेरी जरूरत जहाँ होती है, मैं हर वक्त अपनी दुकान को छोड़कर सेवा के काम में लगा रहता हूँ। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हर इंसान मेरे को जानता और मेरे से बरता हुआ है, जिस वजह से मैं समझता हूँ सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। और परमात्मा इस 36 बिरादरी से मैं निवेदन करता हूं अपने भाई को एक बार फिर दोबारा मौका दे, ताकि मैं कैथल को एक बार फिर विकास के मंच पे खड़ा कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ थे कैथल नगर परिषद से चेयरपर्सन प्रतिनिधि पवन थरेजा जी, इनकी पत्नी चुनाव मैदान में है आदर्श थरेजा, कांग्रेस की ओर से हैं। और देखना होगा कि बाकी पार्टियों को अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली जैसे मुद्दों को लेकर इनका विजन बाकी के उम्मीदवारों के विजन को कितना टक्कर दे पाता है और जनता किसके विजन को ज़्यादा सराहती है। फिलहाल कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं अजय कुमार, कैथल बैग न्यूज़।